ये पराठा देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। देखिए कितना अच्छा सिका है, बिल्कुल बलून की तरह ये फूल गया है। बहुत ही अच्छा फूला है। ये भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है। बहुत ही अच्छी पूड़ी बनके तैयार हो रही है। बहुत अच्छी सिक गई है, बलून की तरह, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। देखिए मेरी पूड़ी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल फूली फूली गुब्बारे की तरह ये बनी है। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। एक एक पूड़ी देखिए आप कितनी अच्छी फूली है। देखिए बहुत ही अच्छी फूली है। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। एक स्पेशल तरीके की पूड़ी और स्पेशल तरीके के पराठे, और इन दोनों के लिए मैं एक डिफरेंट तरह की चटनी बनाऊंगी। ये तीनों चीजें नवरात्रे के फास्ट को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके भी नवरात्रे के लिए पूड़ी जो हम बना रहे हैं और पराठे और हरे धनिया की चटनी बहुत अच्छी और बहुत क्विक बनके तैयार होंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हरे धनिया की चटनी बना लेते हैं। मैंने 100 ग्राम हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है, ये बहुत ही स्पाइसी और बड़े साइज की हरी मिर्च है। ये 2 कप के बराबर होगा हरा धनिया। हरी मिर्च को मैं हाथ से तोड़ के ही डाल दूंगी। एक छोटी चम्मच जीरा, 1 इंच अदरक जिसको मैंने मोटा मोटा पीसेस में काट लिया है। 1/4 कप मूंगफली ली है। इन मूंगफली को मैंने इस तरीके से कवर करके और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। अब इसको भी मैं ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दूंगी। ये 2 चम्मच मैंने दही ली है। ये 2 टेबलस्पून दही है। 2 बड़ी चम्मच आधा नींबू का रस यूज करेंगे। अब इस जार के अंदर मैं सेंधा नमक यूज करूंगी, जो कि फास्ट के टाइम पे यूज करा जाता है। तो सेंधा नमक क्योंकि बहुत माइल्ड होता है, तो मैं 1.5 छोटी चम्मच ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लें। और मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर दूंगी। हरे धनिया की चटनी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो आज हम साबूदाने की पूड़ी और साबूदाने के पराठे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। ये साबूदाना मीडियम साइज का साबूदाना है, जो कि वेट में 200 ग्राम्स है। फ्लेम मेरी मीडियम पर है। साबूदाने का हमें कलर चेंज नहीं करना है, थोड़े से ये क्रिस्प हो जाएं, बस उतनी ही देर के लिए हमें इनको सौते करना है, जिससे कि फिर हम इनको अच्छे से पीस कर इनका पाउडर बना सकें। मैंने साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने के कटलेट्स की रेसिपी भी अभी कुछ दिनों पहले अपने चैनल पे शेयर करी थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करके वो भी देख सकते हैं। आपको ज़रूर ही पसंद आएंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये जरा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आप इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे वो भी लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और उनका आंसर करना बहुत ही अच्छा लगता है। कि ये हल्का हल्का सा प्लेटर होना स्टार्ट हो गया है। देखिए इसकी बॉल्स कैसे हिल रही हैं। तो अब ये अच्छे से सिक रहा है। इसको पूरा सिकने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसको भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसको पैन में से निकाल लूँगी। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको ब्लेंडर में पीसेंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। साबूदाना बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये मैंने 1 कप साबूदाना लिया था, जो कि वेट में 200 ग्राम्स है। तो जितना मैंने वेट में साबूदाना लिया है उतना ही मैं वेट में बॉइल्ड आलू लूंगी, और ये भी 200 ग्राम्स है। इनको मैं छील लूंगी। देखिए अब ये जो मेरे बॉइल्ड पोटैटोज हैं इनको मैं ग्रेट कर लूंगी। देखिए जो हमने आलू ग्रेट करे थे 1 कप जितनी अमाउंट में है। ये साबूदाना भी 1 कप जितना ही लिया था। तो जितना हमने साबूदाना लिया है उतने ही हमने आलू लिए हैं। आलूओं को तो मैं साइड में रख दूंगी। साबूदाना बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको हम ब्लेंडर में इसका पाउडर बना लेते हैं। साबूदाने का पाउडर बनाया है, इसको अब हम छन्नी से छान लेंगे। सारा साबूदाना अच्छे से छन गया है। इस तरीके का बारीक पीस लिया है इसको, और इस तरीके का इसका पाउडर बन गया है। अब इस पाउडर के अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैंने 2 बड़ी हरी मिर्च, जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक ऐसे चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। तो आप ये फ्रेश ही कूट के डालें, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 इंच अदरक का पेस्ट, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक,
नमक जो कि फास्ट के टाइम पे यूज करा जाता है। अब ये जो आलू हमने ग्रेट करे थे, ये 1 कप आलू, ये भी हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे सारी चीजों को। इसकी पूरियां और पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो एक बार आप इसके जरूरी बना के देखिए। जब आप उसके बना के और खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। ये मैंने 1 कप पानी लिया है। जो डो तैयार करते हैं वो बहुत हार्ड भी नहीं होता, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का होता है। ये साबूदाने का और आलू का ये डो लगकर तैयार हो गया है। साबूदाने के डो को लगाने में मेरा आधा पानी बच गया है, तो 1/2 कप पानी ही इसके अंदर यूज हुआ है। अभी मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, जिससे साबूदाने के जो ग्रेन्स हैं वो अच्छे से फूल जाएं। चलिए मैं 10 मिनट्स के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। डो को रेस्ट करते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का है ये। अपने डो के ऊपर 1 छोटी चम्मच जितना तेल लगा लेंगे। चलिए अब हम इसको 1-2 बार हाथ से ऐसे नीट कर लेंगे। देखिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी इस डो को। आधे पार्ट की तो मैं पूरियां बनाऊंगी और आधे पार्ट के मैं पराठे बनाऊंगी। इस आधे पार्ट को मैं लिड से कवर करके रख दूंगी। देखिए हमने ये पेड़े बना लिए हैं पूरी के लिए। अब हर पेड़े को मैं रोल करूंगी। थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा लेती हूँ। जिस सरफेस पे रोल करना है उस पर भी ऑयल लगा दूंगी। तो इसकी जो हम पूरी रोल करेंगे उसकी एजेस बिल्कुल शार्प नहीं होंगी, तो उसके लिए मैंने ये कुकी कटर लिया है। ऐसे कुकी कटर को आप थोड़ा सा तेल या घी जो भी आप फास्ट के टाइम पे यूज करते हैं आप वो लगा लें। अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमने रोल कर ली है। अब इसको मैं कुकी कटर से ऐसे काट लूंगी जिससे इसकी एजेस बिल्कुल परफेक्ट दिखे। और ये जो बच गया है इसको मैं वापस जो हमारा डो है उसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट एज का ये बन गया है। आप इसकी थिकनेस चेक करिए। इसकी ये थिकनेस है, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। देखिए मैंने सारी पूरियां रोल करके तैयार कर ली है। चलिए अब गैस स्टॉप पे चल के इनको फ्राई कर ली। देखिए ये हमारा रिमेनिंग हाफ ऑफ द डो है जिसके हम पराठे बनाएंगे। तो इस डो को मैं पोर्शन साइज में डिवाइड कर लूंगी। डो के 4 पोर्शन कर लिए हैं। अब इनको पराठे की शेप में रोल करेंगे। ये जो हमारा एक पेड़ा है तो ये मेरे पास राजगिरी का आटा है। इसको मैं इसके अंदर इस तरीके से ऐसे डस्ट कर दूंगी, क्योंकि साबूदाने का आटा थोड़ा ड्राई होता है। तो जब हम रोल करेंगे और इसको पराठे की शेप देंगे तो एजेस थोड़ी ऐसे कटी कटी सी होंगी। तो अगर आप पूरियां नहीं खाना चाहें तो आप ये पराठे बना सकते हैं। अब क्योंकि इसकी एजेस अनइवन है तो उसके लिए मैं ये एक कटर यूज कर रही हूँ। आप किसी भी चीज का लिड यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप बनके तैयार हुई है। आप इसकी थिकनेस देखिए, इसकी ये थिकनेस है, बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। देखिए हमने ये 4 पराठे रोल करके तैयार कर लिए हैं और हमारी पूरियां भी हमने रोल कर ली है। चलिए अब गैस स्टॉप पे चल के नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। फ्लेम मीडियम पर है, तवा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम अपना पराठा प्लेस करेंगे। एक सरफेस को सिकने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। आप इसको इस तरीके से अपने स्पैचुला से दबा दबा के सेकें, जिससे ये सारे तरफ से अच्छे से सिक जाए। एक साइड को सिकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए पराठे के ऊपर की सरफेस का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया है और पराठा तवे के ऊपर अच्छे से ग्लाइड कर रहा है। इसका मतलब इसकी नीचे की सरफेस सिक चुकी है। एक साइड को सिकते हुए 2 मिनट्स हो गए हैं। अब हम पराठे को पलट लेंगे। अब दूसरी साइड को भी हम 2 मिनट्स के लिए सेकेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। देखिए कितना प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब दूसरी साइड पर भी ऑयल लगा लेंगे। ये पराठा देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। एक पराठे को सिकने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। देखिए कितना अच्छा सिका है, बिल्कुल बलून की तरह ये फूल गया है। बहुत ही अच्छा फूला है और अब ये सिक चुका है। इसको सिकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम पैन में से निकाल लेंगे। देखिए अब मैं अपना दूसरा पराठा तवे के ऊपर डालूंगी और इस वाले पराठे को भी मैं एग्जैक्टली वैसे ही सेकूंगी जैसे मैंने पहला पराठा सेका था। देखिए कितने अच्छे लाइट ब्राउन स्पॉट्स इसके ऊपर आ गए हैं। देखिए कितना अच्छा पराठा फूल रहा है। हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। अब हम पूरियां फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम पर है। डो की छोटी सी बॉल ऑयल में डाल के ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। देखिए ऑयल में खूब अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और डो की बॉल अब ऊपर भी आ गई है। इसका मतलब कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। इसको तो मैं पैन में से बाहर निकाल लूंगी और अब इसके अंदर पूड़ियाँ डालना स्टार्ट करूंगी। जब आप पूड़ियों को ऑयल में डालें तब आप गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दें और पूड़ी को इस तरीके से स्पैचुला से दबाएं जिससे कि आपकी पूड़ी फूल जाए। देखिए बहुत ही अच्छी पूड़ी फूली है और इसका कलर भी आप देखिए कितना प्यारा आ रहा है, लाइट गोल्डन ब्राउन। बस इसको हम तब तक सेकेंगे जब तक ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर हो गया है, बहुत अच्छी सिक गई है, बलून की तरह, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बिल्कुल एक जैसे बादल होते हैं उस तरीके का लग रही है। अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे।
मैं आपको एक और फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए मैं अभी अपनी दूसरी पूड़ी ऑयल में डाल देती हूँ। पूड़ी को डालने के बाद एकदम से टच नहीं करें, उसको थोड़ी देर ऊपर आने दें। जब पूड़ी जैसे ये अब ऊपर आ गई, अब आप अपने स्पैचुला से उसको इस तरीके से हल्का हल्का चारों डायरेक्शन से दबाएं, जिससे जो पूड़ी के अंदर स्टीम हो वो इवनली पूरी पूड़ी में स्प्रेड आउट हो जाए। अब मैं इस पूड़ी को पलट लूंगी। देखिए मेरी पूड़ी कितनी अच्छी फूल गई है। ये मेरी दूसरी पूड़ी है, ये भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है। बहुत ही अच्छी पूड़ी बनके तैयार हो रही है। इस तरीके से मैं सारी पूड़ी सेक कर आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये मेरी दूसरी पूड़ी है। देखिए मेरी पूड़ी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल फूली फूली गुब्बारे की तरह ये बनी है। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। एक एक पूड़ी देखिए आप कितनी अच्छी फूली है, बहुत ही अच्छी फूली है। आप इनको हरी चटनी के साथ लीजिए। ये देखिए ये मेरे पराठे हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप पराठे को दही के साथ लीजिए, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। इनको बनाना आपने देखा कितना सिंपल और कितना इजी था। देखिए ये पराठा इस तरीके का बना है, अंदर से बिल्कुल इस तरीके का है। ये बहुत ही अच्छी ये पूड़ी बनी है। तो आप इनको बनाइए। आपकी कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम मैं एक और अच्छी रेसिपी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स, बाय।